हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 13 12 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में है इन फिगर 13 पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक फिगर दिया गया है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये है पी क्यू आर एस। ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स, क्वाड्स मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड्स, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। फोर साइड है इसमें, एक दो तीन चार, चार साइड है, तो ये हुआ क्वाड। फोर मीन्स चार, लेटरल मीन्स साइड, चार साइडेड क्लोज्ड फिगर। और ये क्या है? क्लोज है, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू और एस आर क्या है? पैरेलल है। पी क्यू और एस आर क्या है? पैरेलल है। और पी एस और क्यू आर क्या है? पैरेलल है। ये अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल्स, और एस आर क्यू, एस आर क्यू, ये वाला एंगल्स, इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो इसको हम शो करने के लिए हम क्या करते हैं? पी आर डायगोनल, डायगोनल मीन्स अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। पी आर डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे? पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या है? पी क्यू जो है, पी क्यू जो है पैरेलल है एस आर के, पी क्यू और एस आर पैरेलल है। एंड पी एस पैरेलल टू, पी एस जो है पैरेलल है क्यू आर का। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। अच्छा, हमने क्या किया? ज्वाइन दी डायगोनल पी आर। हमने क्या किया? पी आर डायगोनल को ज्वाइन किया। पी आर डायगोनल को ज्वाइन करने से हमारे पास इसका क्या हुआ? टू इक्वल पार्ट्स में, टू एंगल्स में डिवाइड हुआ। ये भी दो एंगल्स में डिवाइड हुआ। एंगल पी दो एंगल्स में डिवाइड हुआ और एंगल आर भी दो एंगल्स में डिवाइड हुआ। तो हम इसका नाम रखते हैं 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 रखते हैं। इन एंगल्स का नाम इसका रखता है हम एंगल 1, इस एंगल का नाम रखते हैं एंगल 2, इस एंगल का नाम रखते हैं एंगल 3, और इस एंगल का नाम रखते हैं एंगल 4। अब हमारे पास चार एंगल्स है। क्या है? चार एंगल है। अच्छा, सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर, अब इसमें क्या है? इस फिगर को हम अलग से लेते हैं। पी क्यू जो है एस आर के क्या है? ये है एस आर, ये है पी क्यू, ये है एस आर, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। इस दो पैरेलल लाइन पे तीसरा लाइन पी आर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन पे तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो पी आर क्या हुआ? ट्रांसवर्सल हुआ। पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। अब इसमें क्या है? पी आर जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से हमारे पास दो एंगल्स बने, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, यानी एंगल 1 और एंगल 3। ये है एंगल 1, ये वाला एंगल्स, ये है ये वाला एंगल्स, और एंगल 3, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 3 बना। तो पी क्यू और एस आर जब पैरेलल है तो इस पे तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इससे एंगल 1 और एंगल 3 बना। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल से। कौन से एंगल से? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। अब दूसरा ले लो। अब दूसरा क्या है? पी एस, ये वाला पी एस और क्यू आर, ये वाला, ये दोनों भी क्या है? पी एस और क्यू आर, ये भी पार्लर है। अब इस पे तीसरा लाइन पी आर, ये पी आर हुआ, ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ये है पी, ये है एस, ये है क्यू, ये है आर, यानी ये वाला ऐसे, ये वाला, ये दोनों पी एस और क्यू आर पार्लर है, जिस पे तीसरा लाइन पी आर इंटरसेक्ट कर रहा है। उस वजह से हमारा एंगल कौन सा बन रहा है? ये है एंगल 4 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है। तो दो पार्लर लाइन पे तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस वजह से एंगल 4 और एंगल 2 बना। ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगेन ऑल्सो पी एस पार्लर टू क्यू आर, पी एस और क्यू आर पार्लर है, और उसमें पी आर जो है, पी आर जो है क्या है? इस ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल से हमारे पास दो एंगल्स बना, एंगल 4 और एंगल 2। तो ये दोनों क्या होगा? एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 4 और एंगल 2 क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसको रखते हैं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ लिखो अल्टरनेट, इक्वल क्यों आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इन दो फिगर्स को आप लोगों को बनाना नहीं है, सिर्फ आप लोग रफली सेट पे बना के रखो, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए बनाया। तो अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ऐड, क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि हमें चाहिए एंगल एस पी आर, ये वाला एंगल, और एंगल एस आर क्यू, ये वाला एंगल चाहिए। तो इन दोनों पूरा ये एस पी आर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल 4 और एंगल 1 को प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तब जाके हमारे पास एस पी आर आ जाएगा। अब हमें एस आर क्यू चाहिए, इसके लिए एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस कर देंगे, तब जाके हमारे पास एंगल एस आर आ जाएगा। एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड कर देंगे तो एस पी क्यू आ जाएगा। एंगल 3 और एंगल 2 को ऐड कर देंगे तो एस आर क्यू आ जाएगा। एट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो इक्वेशन की इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट साइड में क्या है? एंगल 1 है, और इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड में क्या है? एंगल 4 है। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब इस साइड में राइट साइड में इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में एंगल 3 है, और इक्वेशन सेकंड के राइट साइड में एंगल 2 है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, यानी इन दोनों का सम क्या आएगा? एस पी क्यू बनेगा। क्या बनेगा? एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एस आर क्यू। क्या आ जाएगा? एस एंगल एस आर क्यू। हमें क्या प्रूव करना था? एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू, यही चीज़ प्रूव करना था। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर लिखो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हुआ? प्रूव हो गया। यही चीज़ हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 9 से लेकर 15 तक थोड़ा मुश्किल है। ध्यान से देखिए उसको, बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिए, नहीं तो ये थोड़ा मुश्किल ही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में है इन फिगर 14 एक फिगर दिया गया है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइन है ए बी, ये है ए बी, और दूसरा लाइन है सी डी, सी डी। अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। ट्रांसवर्सल लाइन टी कट्स, एक ट्रांसवर्सल लाइन है टी जो इन
दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी को कट कर रहा है ए बी एट ई। ए बी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन टी जो है ई पे कट कर रहा है, ई पे कट कर रहे हैं, यहाँ ई पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और सी डी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, पॉइंट एफ है, ये है एफ, सॉरी यहाँ एफ, तो ये हुआ पॉइंट एफ। अब इसके बाद क्या है, ई जी एंड एफ एच। ई जी यानी ये है ई और ये है जी, ये एक लाइन है, ये क्या है, ई जी है, ये है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ। बी ई एफ इस एंगल का, यानी बी ई एफ इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स एंगल बी ई एफ को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, इसको बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है। दूसरा क्या है, एफ एच। एफ एच जो है, एफ एच भी क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से एंगल को, सी एफ ई एफ सी, ई एफ सी, या सी एफ ई बोलो या ई एफ सी बोलो, सेम ही है। ई एफ सी एंगल को, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये एंगल्स और ये एंगल क्या होगा, इक्वल्स होगा। यह है एच। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ई जी पैरेलल टू एच एफ। ई जी यानी ये वाला लाइंस और एफ एच ये दोनों क्या दिखाना है, हमें पैरेलल दिखाना है। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी क्या है, ट्रांसवर्सल है, टी मीन्स ये वाला लाइन। अब इससे हमारे पास दो एंगल बन रहा है, एंगल बी ई एफ, ये वाला एंगल्स पूरा, ये एंगल्स किसके बराबर होगा, ई एफ सी, इस पूरे एंगल्स के बराबर होगा, एंगल ई एफ सी। क्यों होगा, ये है, यहाँ पे रफ बनाता हूँ मैं, ये है ए बी, ये है सी डी, इस पे तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ई, ये है एफ। अब ये एंगल बी ई एफ यानी ये वाला एंगल्स और ई एफ सी ये वाला एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आल्टरनेट है। तो यहाँ रीजन लिख दो, आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं हाफ इसको 1/2 से डिवाइड कर देता हूं, बी ई एफ को, और इसको भी 1/2 से डिवाइड कर देता हूं, ई एफ सी। एंगल बी ई एफ को भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया, और एंगल ई एफ सी को भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से डिवाइड कर दिया। तो दोनों साइड में सेम चीज़ से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस साइड में 2/3 और इस साइड 1/5 से करेंगे तो ये गलत होगा। इस साइड जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से इस साइड भी करना पड़ेगा, तो इक्वेशन में यानी इक्वल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हाफ ऑफ एंगल बी ई एफ, इस एंगल का हाफ क्या होगा, या तो एंगल बी ई जी कह सकते हैं या जी ई एफ कह सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो इन दोनों में से एक होगा। इसका हाफ बी ई एफ का हाफ जी ई एफ के बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, हाफ, इसके बी ई एफ के हाफ होगा। बी ई एफ के हाफ की जगह में क्या लिखूंगा, जी ई एफ लिखूंगा, जी ई एफ। हाफ मीन्स 1/2 मीन्स आधा, बी ई एफ का आधा क्या होगा, जी ई एफ होगा। आधा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये आधा है, ये आधा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बी ई एफ के बराबर आएगा, तो जी ई एफ लिख सकते हैं इसके हाफ ऑफ बी एफ की जगह। इसी तरह एंगल ई एफ सी का हाफ, ई एफ सी का हाफ क्या होगा, ई एफ एच के बराबर होगा, या ये होगा या एच एफ सी होगा, या इसके हाफ इसके बराबर होगा।
हाफ ऑफ एंगल ई एफ सी। तो मुझे ये तो ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ई एफ एच चाहिए, तो मैं हाफ ऑफ ई एफ सी की जगह ई एफ एच लिखूँगा। तो एंगल ई एफ एच, सॉरी ई एफ, एंगल ई एफ एच, ई एफ एच। अब ये हुआ इक्वल पार्ट्स में। अब ये हाफ ऑफ बी एफ एंगल जी ई एफ के बराबर क्यों आया? क्योंकि ई एफ और एफ एच क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ई जी जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल बी ई एफ को। बी ई एफ को ई जी क्या कर रहा है? बी ई एफ को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह एंड एफ एच जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है किसको? ई एफ सी को, एंगल ई एफ सी को, ई एफ सी को एफ एच क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों जी ई एफ और ई एफ एच, ये और ये एंगल्स इक्वल आए। अब इस पे ये है ई एफ लाइन, ई जी लाइन, और ये है एफ एच लाइन। इन दो लाइन्स पे तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से दो एंगल्स बन रहे हैं। ये वाला एंगल्स ई एफ एच और जी ई एफ, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आने का मतलब क्या है? ये क्या बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। सो एंगल जी ई एफ एंड एंगल ई एफ एच form, FORM, form a pair of alternate interior angles। अब एंगल GEF और EFH ये दोनों क्या बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये है तीसरा लाइन जो इंटरसेक्ट करे, इसकी वजह से ये दोनों क्या होगा? इक्वल आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल आ रहा है तो ये बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा तो FH और GH क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। सो हेंस GE या EG बोलो, GE बोलो, सेम ही है। GE पैरेलल टू FH, GE और FH क्या आया? पैरेलल आया। हमें क्या प्रूव करना था? हमें यही चीज़ प्रूव करना था। तो GE और FH क्या आया? पैरेलल आया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। आज हम इतना ही करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। बाकी आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच।